ओम साईं राम। कई बार हमारे मन में एक बात आती है कि हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कितनी बार कहते हैं कि बाबा मेरे ये काम कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो हमें ये तो पता होता है कि बाबा ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अगर कभी हमें ये करना हो कि हमें अपनी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करवाना और हम चाहते हैं, तो कभी कभी हम चाहते हैं कि बाबा कोई संकेत तो दें कि जो हमने प्रार्थना करी थी, जो मनोकामना उनके सामने रखी थी, वो उन्होंने स्वीकार की या नहीं, वो पूरी होगी या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि गुरुवार के दिन आपको क्या एक ऐसी पूजा करनी है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और उस पूजा को करने के बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें संकेत मिलेंगे। और वो संकेत क्या हैं और उनको कैसे समझना है, पूजा को कैसे करना है, ये पूरी बात मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साईं बाबा से जुड़ी ऐसी जानकारी, ऐसे संकेत कोई और चैनल तुम्हें नहीं देगा। तो गुरुवार के दिन इस पूजा को करना है और इसके लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। पीले रंग का सूती कपड़ा, एक रुमाल के बराबर का, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा चुटकी भर केसर और लगभग आधा चम्मच पीली सरसों। ये चारों चीज़ें एक साथ कर लो और ध्यान से सुनो कि पूजा की विधि क्या है। गुरुवार की शाम को 5:30 से 6:30 के बीच स्नान करो और जहाँ पर तुमने बाबा को विराजमान किया हुआ है वहाँ पर जाकर बैठो, जहाँ भी तुम पूजा करते हो। उसके बाद बाबा के सामने दिया जलाओ। दिया उस विधि से जलाना है जो मैंने एक और वीडियो में समझाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। वो सही तरीका है दिया जलाने का, उस तरीके से दिया जलाओ। अब जो चारों चीज़ें मैंने बताई हैं, पीला वस्त्र, हल्दी, केसर और पीली सरसों, ये लेकर बैठो और जो पीला वस्त्र है उसको बाबा के सामने बिछा दो। अब क्या करो, एक कटोरी में हल्दी, केसर और पीली सरसों को अच्छे से मिला लो। मिलाने के बाद 11 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है और उच्चारण के तुरंत बाद उस पीले कपड़े पे थोड़ा सा ये मिश्रण रख देना है। तो मंत्र है ओम साईं नमो नमः, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। एक बार मंत्र पढ़ा और थोड़ा सा चुटकी में लेके ये मिश्रण पीले कपड़े पर डाल दिया। 11 बार इस मंत्र को पढ़ो और 11 बार उस मिश्रण को पीले कपड़े पर रखो। रखने के बाद जब 11 बार मंत्र उच्चारण हो जाए, अब बाबा के सामने हाथ जोड़ो और अपनी मनोकामना को अच्छे से रखो। बाबा को बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। पैसा है तो कितना चाहिए, नौकरी है तो कौन सी चाहिए, रिलेशनशिप कैसी चाहिए, जो भी चाहिए, मकान चाहिए, बिजनेस चाहिए, बाबा के सामने कहो। और उसके बाद 2 मिनट के लिए बिल्कुल आंखें बंद करके वहाँ पर बैठो। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, कोई बात नहीं, विचारों को सिर्फ देखना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना, उस पर कुछ भी बातचीत में नहीं लगना है। कई बार हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हम उनको आगे ले जाते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर अगला विचार हम बनाते हैं, उसने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था। ये नहीं करना है। विचार तो आएंगे, सिर्फ उनको देखो और अपना ध्यान बाबा पे रखो। और जब तुम ये 2 मिनट का ध्यान कर रहे हो तो अपनी आँखों के बीच में, अपनी भवों के बीच में जो स्थान होता है, वहाँ पर ऐसा इमेजिन करो कि वहाँ पर बाबा हैं। बस जितना हो सकता है अपना जो ध्यान है अपनी आँखों के बीच रखो और वहाँ पर देखने की कोशिश करो कि बाबा हैं। 2 मिनट तक इस ध्यान को करने के बाद पीले कपड़े में जितना भी कुछ तुमने मिश्रण डाला है उसको एक पोटली सी बनाओ और अपने तकिए के नीचे रख दो। तकिए के नीचे ये 21 दिन तक रहेगा। जब तुम बिस्तर ठीक करते हो उठाओ, फिर वापस रख दो। 21 दिन तक ये पोटली तुम्हारे तकिए के नीचे रहनी चाहिए। अब जिस गुरुवार तुमने ये पूजा करी, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और वो संकेत क्या है वो अभी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो जब पूजा को अच्छी तरह कर लिया, पोटली को तुमने तकिए के नीचे रख लिया, तो तुम्हें 3 तरह के संकेत मिलेंगे अगर बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। पहला संकेत है, और ये तीनों संकेत सपने में मिलेंगे। पहला संकेत है, अगर तुम्हें सपने में मंदिर दिखाई दे या घंटियाँ बजती हुई सुनाई दें सपने में, जैसे मंदिर की घंटियाँ होती हैं, तो समझ लो संकेत नंबर 1 तुम्हें मिल गया।
दूसरा संकेत है तुम्हें सपने में सफ़ेद कबूतर उड़ते हुए दिखाई दें, तो समझ लो तुम्हें दूसरा संकेत मिल गया है। और तीसरा संकेत है कि अगर तुम्हें बहता हुआ पानी, झरना हो, नदी हो, बहता हुआ पानी, साफ पानी दिखे, तो ये संकेत नंबर 3 है। अब इसमें से हो सकता है कोई संकेत तुम्हें किसी दिन मिले, कोई संकेत तुम्हें बार बार मिले, और हो सकता है कि कोई संकेत तुम्हें ना मिले। लेकिन अगर 3 में से 2 संकेत भी मिल जाते हैं तो समझ लो कि 500% तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अब कितने दिन में होगी, अब ये तुम पूछोगे। तो 21 दिन का जो मैंने टाइम दिया है ना कि 21 दिन तक पोटली तुम्हारे तकिए के नीचे रहनी चाहिए, तो 21 दिन में सपना पूरा होने की जो एक शुरुआत होती है वो दिखाई देने लगेगी, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि मनोकामना पूरी होने लगी है। और 21 दिन के बाद इस पोटली का क्या करना है? 21 दिन के बाद इस पोटली को खोलो और इसमें जो मिश्रण है वो किसी भी पेड़ के नीचे या गमले में डाल दो, और जो पीला कपड़ा है वो किसी पीपल के पेड़ पे किसी टहनी पर बांध आओ, और उसके बाद इस बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मनोकामना तो अब पूरी होनी ही होनी है। तो जल्दी से इसी गुरुवार को ये क्रिया करो, ये पूजा करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लाभ हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। बोलो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।